देखिए दादा पहुँच चुके हैं। हम तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग छात्र के आंदोलन को कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके एक आवाज़ बनते हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के अंदर जो JSSC CGL महाघोटाला से संबंधित जो लगातार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है और 31 जनवरी 2024 को JSSC कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुआ और उसमें जो FIR दर्ज किया गया और आगे की रणनीति को लेकर के मैं आप तमाम मीडिया बंधु के समक्ष बताना चाहेंगे कि JSSC CGL आंदोलन का पेपर लीक महाघोटाला को देखते हैं और उसका आंदोलन को देखते हैं और साथ ही साथ आयोग की तरफ से जो निर्दोष पीड़ित छात्र जो 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उन 4000 छात्रों पर जो FIR दर्ज किया गया, ये तमाम मसलों को देखते हैं तो हम प्रैक्टिकली हम बिरसा का उलगुलान को, भगत सिंह का क्रांति का दौर को और निर्मल दादा का आंदोलन का दौर को बहुत आत्मा से करीब से देख पाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि 24 साल का झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा CGL का परीक्षा, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 2 दिन परीक्षा का आयोजन 2400 जिलों सहित कई अनुमंडल में लगभग 1500 परीक्षा केंद्र का आयोजन किया गया था और 10 वर्षों से छात्र इंतजार किए थे और सपना था कि हमारा सबका एक ड्रीम जॉब होगा और दिन रात एक करके पढ़ाई किए थे। लेकिन दुर्भाग्य कि 28 जनवरी से एक दिन पूर्व पेपर लीक करके सारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर के बेटे ईमानदार छात्र का सपना चकनाचूर होता है और झारखंड राज्य के अंदर जो प्रचलन है बालू माफिया का, गिट्टी माफिया का, पत्थर माफिया का, जमीन माफिया का, जो है कि कोयला माफिया का, उसी प्रकार एक नए माफिया का दौर चल रहा है, शिक्षा माफिया का, पेपर लीक गिरोह का। और वो लोग इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं और यह जो पेपर लीक शिक्षा माफिया है यह एक नए तरह का माफिया है। और बापी माफिया जो है, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म होगा, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया खत्म होगा। लेकिन शिक्षा माफिया जो झारखंड राज्य के अंदर पनप रहे हैं, ये एक न्यू बीज बो रहे हैं जो एक सिस्टम में घुसकर इस राज्य को पूरी तरह खोखला कर देंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में एक नए तरह का भ्रष्टाचार का आलम होगा। और जैसे ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के पास पेपर लीक का सबूत आता है तो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं और दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा हमारा जो मांग है परीक्षा रद्द और पूरे CGL घोटाला का CBI जांच और चेयरमैन का इस्तीफा के साथ साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल्द से जल्द नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा संचालन करने का। और हमारा मांग नहीं पूरा होने पर 31 जनवरी को हम लोग JSSC कार्यालय प्रशासनिक अनुमति के साथ संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरे 2400 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे थे। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक आंदोलन चला। लेकिन 3 बजे उस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो एक आयोग के समक्ष जो उस दिन अप्रिय घटना घटा, जो कुछ बाहरी उपद्रवी हमारे आंदोलन में छात्र के बीच में शामिल हुए और हम आज दावे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं, क्योंकि यह मेरा आह्वान पर पहला आंदोलन नहीं हुआ था। कई बार कई जगह पे लगातार आंदोलन JPSC, JSSC, मुख्यमंत्री, विधानसभा से लेकर बड़े से बड़े आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन पहला एक ऐसा आंदोलन 31 जनवरी का जिसमें कुछ अप्रिय घटना घटा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि वह पूर्व प्लान सुनियोजित तरीके से पेपर लीक गिरोह के तरफ से, आयोग के चेयरमैन के तरफ से भाड़े से आए हुए एक बाहरी तत्व था जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, उस पर जो है कि हुड़दंग किया गया और
उसके बाद जो है कि प्रशासन के तरफ से एक तरफा एफआईआर दर्ज करते हुए निर्दोष निहत्थे छात्र पर बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर धारा और आरोप लगाया गया। और उसके बाद गिरोह का मन इतना बढ़ गया है कि हमको चलते हुए राह पर धमकी भी दिया गया। और हम लोग जो है कि बचते बचाते आज कैमरा के बीच आकर के हम लोग जो है कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम जिम्मेवार लेते हैं। मेरे आह्वान पर उस दिन भीड़ जुटा था कि 2400 जिले से आए थे, उसका मैं देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन उस दिन जो तोड़ फोड़ हुआ, उस दिन जो अप्रिय घटना घटा और कार्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया और आयोग को जो क्षति पहुंचाया गया गाड़ी को, उसका हम जिम्मेवार नहीं लेते हैं। उसका गहन एसआईटी कमेटी जो गठित किया है उसका जांच किया जाए। लेकिन हमारे ऊपर आज जो आरोप लगा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और फर्जी मुकदमा जो छात्र 4000 छात्र को 15 नामजद समेत किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवार पूर्वक कहना चाहते हैं कि बेगुनाह छात्र को परेशान नहीं किया जाए। मेरे आह्वान पर आया था तो हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जो धारा लगाया गया है, इसमें हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, 13 धारा लगाया गया है। इस जेएसएससी सीजीएल मामले पर नामकुम थाना में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। एक कांड संख्या 45/2024 और एक कांड संख्या 46/2024। पेपर लीक के मसले पर मात्र 4 धारा लगाया गया है। वहीं छात्र पर कार्रवाई करते हुए गंभीर से गंभीर 13 धारा लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 326, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इस तरीके से गंभीर आरोप जो लगाया है, यह गंभीर से गंभीर आरोप छात्र पर लगने के बजाय आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए और उस एजेंसी पर लगना चाहिए। और साथ ही साथ एक और धारा लगाया गया है जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। अरे जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया है कोई, तो वो आयोग किया है कि छात्र 10 वर्षों से 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने में लगभग लाखों लाख रुपया खर्च किए हैं। और साथ ही साथ जो है कि फॉर्म भरे, जेरोक्स किए, फोटो अपलोड किए, और एक बार नहीं 4 बार फॉर्म भरे। और झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर के बेटा बेटी छात्र लोग एक सपना के साथ जो है कि उन्होंने तैयारी किया था, उसका सपना को चकनाचूर किया। तो अगर इसका आकलन करेंगे तो एक सरकार का बजट से ज्यादा खर्च इन 10 सालों से छात्र पर इस सीजीएल की तैयारी करने में खर्च हुआ है। और आयोग इस तमाम गिरोह को बचाने के लिए प्री प्लान के तहत, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत छात्र को बदनाम करने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है कि बाहरी गुंडा भाड़े में भेजा गया, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आज हम ऑन कैमरा कहते हैं कि सभी छात्र को माफ किया जाए और जितना धारा है मेरे ऊपर लिया जाए। और इस आयोग का कचरा को साफ करने के लिए हमें हटवार भी जाना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, हम जाएंगे। और हम आज ऑन कैमरा कहते हैं तमाम यहाँ के सरकार को, प्रशासन को, कि अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर करना गुनाह है तो हम तिथि और समय बताते हैं कि आगामी 10 फरवरी दिन शनिवार परसों को हम यही बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक वो आकर के हमें हथकड़ी पहनाना है तो हथकड़ी पहना दे, हटवार भेजना है तो हटवार भेज दे। लेकिन यहाँ के झारखंड के गरीब किसान, आदिवासी, मूलवासी के बेटा बेटी 12 साल 15 साल पढ़ाई करे और अवैध कमाई करने वाले बाहरी के बाबू लोग एक दिन पहले 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके वो पूरा घोटाला करके वो एक दिन 1 घंटा पढ़ के नौकरी ले ले, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएसएससी कार्यालय को पूरी तरह कचरा को क्लीन करेंगे, ऐसा क्लीन करेंगे कि जेपीएससी का भी कचरा वही सफाई से साफ होने वाला है। और हम आप मीडिया को बता देना चाहते हैं
कि किसी भी हाल में पेपर लीक का गिरोह का जो आंकड़ा है 500 करोड़ यानी 5 अरब लगभग का नुकसान जो किया गया है, इसको जो है कि कोई नहीं बचा सकता है। इसको एक न एक दिन आगे आना ही होगा। और हम गांधी के समक्ष इसलिए आ रहे हैं और सरकार को प्रेस के समक्ष सूचना दे रहे हैं कि हमें आके उठाना है तो उठाए। हम चाहे तो हम बिरसा के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो भगत सिंह के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो निर्मल दादा के भी प्रतिमा के समक्ष जा सकते हैं। लेकिन तमाम विचारधारा जो है उलगुलान का है और जो है कि एक जोर शोर से आंदोलन का है। लेकिन हम गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं और गांधी का विचार कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिख रहा हूँ आगाज जिसका, कल अंजाम आएगा, मैं रहूं या ना रहूं। आने वाले दिनों पे झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, यहाँ के नीति नियमावली के लिए और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भ्रष्ट संस्थानों को क्लीन करने के लिए मरने वालों का जन सैलाब आएगा। और जो भी घटना घटा उसका हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ प्रेस मीडिया बंधु के प्रति भी जो दुर्व्यवहार किया गया हम सबको क्षमा मांगते हैं और सार्वजनिक तौर पर। और साथ ही साथ जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको चिन्हित करते हुए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जिस दिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा हम फिर एक आयोग का जो चेयरमैन का एक नया काला काम करने वाला चेहरा सामने आएगा, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि इससे पूर्व हम कई आंदोलन किए हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो 31 तारीख को हुआ है। और ये हम आज कैमरा के सामने कह देना चाहते हैं, चूंकि आज हम बाहर निकले हैं, इस बीच में हमको पुलिस प्रशासन या गिरोह के माध्यम से मुझे अगर जान से भी मार दिया जाता है तो हम सभी से कहेंगे हम हटवार जेल में काहे ना आजीवन के लिए हमको सड़ा दिया जाए। लेकिन मेरे लिए कोई भी झारखंड के छात्र सड़क पर ना उतरे, मेरे बचाव के लिए कोई भी झारखंड के छात्र जो है कि सड़क पर उतर करके कोई आगजनी, कोई उपद्रवी, कोई उलगुलान न करे। अगर उलगुलान करना है, आंदोलन करना है तो इस राज्य के हक अधिकार, नीति नियमावली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और यह लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। यही हम संदेश देते हुए आज से हम खुला घूमेंगे, जहां चाहे वहां आ सकता है। नहीं तो हम समय देते हैं आगामी 10 फरवरी को हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। 10 फरवरी को जो आप रहिएगा तो आप खुद रहिएगा कि 15 लोग जो नेम्ड हैं सब लोग रहेंगे? जी, झारखंड के जितने भी हम तो कहेंगे कि 15 के साथ साथ जो बाकी 4000 छात्रों को जो परेशान किया जा रहा है वो तमाम छात्र बहुत आएंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे। और सरकार को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि चाहे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो हम लोग उस लड़ाई के दरमियान में अगर हथकड़ी भी पहनना पड़े, हटवार भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस राज्य के अंदर ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। चूंकि इतिहास में ऐसा आंदोलन पहला है कि आंदोलन का परिणाम से ऑन द स्पॉट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है और 28 तारीख का और 4 फरवरी का एग्जाम को रद्द किया जाता है। लेकिन आज 8 दिन हो गया, आज तक आखिर क्यों एक भी गिरोह को पकड़ा नहीं किया? आखिर आज तक क्यों जेएसएससी चेयरमैन जो है कि इस्तीफा नहीं दिया? और जेएसएससी चेयरमैन स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि आवेदन से लेकर परीक्षा फल जारी होने तक सारे जिम्मेवारी एजेंसी को है। अरे ये तो यही बात है। आज देखिए पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का हत्या होता है तो उसका बॉडीगार्ड को जेल में सड़ा दिया जाता है। मतलब अगर चेयरमैन का देखरेख में अगर चेयरमैन के जो है कि वैकेंसी निकलता है और वहां से अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी होता है तो इससे मुकर नहीं सकते हैं अध्यक्ष। ये तो हम भी कह सकते थे कि मेरे आह्वान पर जो है कि आंदोलन हुआ था, उपद्रवी करने वाले तोड़फोड़ को हम नहीं जानते हैं तो इससे हम नहीं मान सकते हैं। 31 तारीख का जो भी भीड़ हुआ था उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन तोड़फोड़ का नहीं। देवेंद्र जी, क्या वीडियो फुटेज के आधार पर उन उपद्रवियों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवाएंगे? जी, हम आयोग के चेयरमैन के खिलाफ जरूर मामला दर्ज कराएंगे और हम आयोग को इस चीज के लिए हम एकदम जिम्मेवारी पूर्ण कर रहे हैं कि आयोग के प्रति हम मामला दर्ज कराते हुए कहेंगे कि यह जो भी उपद्रवी हुआ और जो भी भाड़े के लोग आए,
जो भी असामाजिक लोग आए, हम तो ऑन रिकॉर्डेड कहते हैं कि जेएसएससी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। 15 नामजद में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के गेट के अंदर भी गया है, ये कार्यालय को और न ही आयोग की गाड़ी को जरा सा भी क्षति किया है, और न ही कोई पत्रकार को अभद्र व्यवहार किया है। 15 नामजद में से फिर भी एक तरफा क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? मतलब जिस प्रकार बिरसा मुंडा का उलगुलान के तौर पर, भगत सिंह का क्रांति के तौर पर, निर्मल महतो के आंदोलन के तौर पर जिस प्रकार कुछ ईमानदारी पूर्वक जो राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उसी पर कार्रवाई करने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जाता है। चिन्हित करके नामचित चिन्हों को गलती करे कोई और कार्रवाई करे कोई और। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी यह किया है उन पे कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम कभी भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला आंदोलन नहीं है हमारा। राज्य के अंदर बड़े सीएम आवास का भी घेराव आप लोगों ने किया और आप लोगों का कभी इसमें खून भी बहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप लोग कुछ नहीं किए थे। बिल्कुल, देखिए मात्र ये पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रीय पुलिस बल और 4 नामकुम थाना से 15-16 का संख्या पे पुलिस प्रशासन तैनात थे, जबकि हम लोग पूर्व सूचना दिए थे। और जो है कि छात्र की संख्या हजारों हजार की संख्या में था। 11 बजे से 3 बजे तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा। मतलब छात्र हमेशा से धैर्यता का परिचय दिया, छात्र हमेशा शांतिपूर्ण का परिचय दिया, लेकिन उस भीड़ को भड़काने के लिए पेपर लीक का गिरोह जो 5 अरब 500 करोड़ से अधिक का, और साथ ही साथ ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं न कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है। या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल ये जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषीदार है उसको सामने सार्वजनिक तौर पर उस चेहरा को सामने लाया जाए, और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आयोग का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए। ये हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो तोड़ फोड़ मामले पर एसआईटी की कमेटी का गठित किया गया है, वो एसआईटी जो है कि वो स्टेट, चूंकि एसआईटी के सारे अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो कहेंगे एक स्वतंत्र रिटायर्ड जज या कोई केंद्रीय एजेंसी से इस तोड़ फोड़ मामला का जो है कि जांच किया जाए, और जो भी उपद्रवी हैं उस पर जो है कि चिन्हित किया जाए और निर्दोष को रिहा किया जाए, और साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले गिरोह और इसमें शामिल तमाम अधिकारी पदाधिकारी और एजेंसी को बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देवेंद्र जी, जिस दिन ये घटना हुई उससे एक दिन पहले आप खुद कोचिंग संचालकों की बैठक में शामिल होते हैं, उनके आह्वान पर जाते हैं, उनके मीटिंग साथ में बैठते हैं। आपको लगता है कि आपका भी मिसयूज हुआ, आपको अंधेरे में रखा गया है? देखिए, मिसयूज तो हुआ है, ये तो परिणाम बता रहा है जो घटना घटा, लेकिन अभी किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में कई कोचिंग संस्थानों का बहुत सहयोग भी रहा है। हम लोग मिलजुल करके आंदोलन हमेशा करते आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एफआईआर दर्ज, तो नेम्ड एफआईआर हुआ है, वो एक तरफा हुआ है। एक तरफा एफआईआर होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये इसका जो है कि गहन जांच होना ही चाहिए। और अगर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी संस्थान वाले, कोई भी शिक्षा संस्थान वाले हो, या आयोग की तरफ से हो, या मिली भगत पेपर लीक का गिरोह हो, कोई भी हो, अगर भीड़ को भड़काने का काम किया है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और अगर जो है कि आगे आकर के लीड कर रहे हैं और लीड करने के बावजूद भी सार्वजनिक तौर पर उसका नाम एफआईआर नहीं है, तो इस पर भी जांच होना ही चाहिए। जिस नंबर से फोन आपको आ रहा, धमकी मिल रही, क्या वो नंबर एसआईटी को देंगे आप? फोन पे मेरा धमकी नहीं आया, चूंकि मेरा फोन एक दिन पूर्व यानी 30 तारीख से मेरा फोन ऑफ था, जब से जेएसएससी कार्यालय का घेराव था। चूंकि हर आंदोलन से एक दिन पूर्व रात्रि को मुझे जो है कि डिटेन कर लिया जाता है, ऐसा कई आंदोलन में पूर्व भी हो चुका है। 21 दिसंबर को भी जो है कि हमको डिटेन कर लिया गया था एक दिन पूर्व ही, और यह गंभीर मामला था, इसलिए मुझे उपस्थित होना परम आवश्यक था। इसलिए हमने एक दिन पहले इस सारे मोबाइल को जो है कि बंद करके हमने जो है कि
बहुत ही जगह 8 घंटा 9 घंटा में जगह बदल बदल करके हम रुके थे, क्योंकि मेरा पहुंचना जैसे कार्यालय में पहुंचना जरूरी था। और धमकी जो आया वो बुलेट पे कुछ लोग आकर के धमकी भरा गाली गलौज देते हुए जो है कि कहा उन्होंने कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, कौन छात्र तुम्हें बचाएगा। ये ऐसे करते करते धमकी भरा बात देते हुए जैसे ही हम लोग उसका फोटो वोटो लेने का कोशिश किए, तब तक वो लोग जो है कि भाग के निकल गए। यह भी बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि और इसको लेकर के आज 8 दिन तक हम किस हालात में बिताए, कहाँ कहाँ छुपे, ऐसा स्थिति मेरा आएगा कभी जीवन में हम नहीं सोचे थे। ऐसा परिस्थिति में हमको बिताना पड़ा। आधी रात को कहीं इसका घर में, कहीं उसका घर में, कहीं झोपड़ी में, कहीं पुआल का कुआं में, कभी अलग अलग जगह। हम बहुत ही मुश्किल दौर से इस 8 दिन को बिताए, क्योंकि उस समय सरकार भी अस्थिर था। इसलिए अब हम कहीं भी अब छिपने वाले नहीं हैं। अब हम प्रेस के माध्यम से ही हम सरकार को आमंत्रण करते हैं कि आ करके अगर लगता है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना जो है कि कसूर है, तो हम स्वीकार करते हैं। हम जहां भी जाना पड़े उस सारे चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। योगेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? योगेश, आप योगेश को बोलने दीजिए। एक मिनट